हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि क्रांति के कोण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से परे हटती हैं। यानी कि ये हमारा दोस्तों प्रकाश का किरण है और ये संघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। क्योंकि ये सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कांच हो गया और ये हमारा वायु हो गया। तो कांच के अपेक्षा ये वायु थोड़ा नरम है और वायु के अपेक्षा कांच थोड़ा कठोर है। इसलिए यहाँ पर हमारा ये वायु जो होगा विरल माध्यम होगा कांच के अपेक्षा, और संघन माध्यम यहाँ पर कांच होगा वायु के अपेक्षा। तो चलिए अब समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती हैं। यानी कि ये जो संघन माध्यम से ये प्रकाश की किरण है ये विरल माध्यम में प्रवेश की है तो ये हमारा अभिलंब है, इससे ये परे हट रही हैं, यानी कि दूर हट रही हैं। अर्थात विरल माध्यम में अपवर्तित कोण आर, ये विरल माध्यम का अपवर्तित कोण है आर, और विरल माध्यम का अपवर्तित कोण आर और संघन माध्यम का परावर्तित कोण ये आई हो गया। इससे ये आई से ये बड़ा आर होता है, इसलिए इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी क्रिया को दोस्तों हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेरिस्कोप। इसका सही आंसर है दोस्तों पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि पेरिस्कोप दोस्तों एक यंत्र है, ये रहा वो पेरिस्कोप यंत्र। इससे हम अपने में छिपी हुई शक्तियों को देखते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं, और पनडुब्बियों में बैठ सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरत फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बना जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप से प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों हमारा पेरिस्कोप है जो जिसे सैनिक पानी में रहकर भी देख लेते हैं ऊपर का पर्यावरण, और ये खाइयों में रहकर भी इससे देख लिया जाता है ऊपर मैदानों में और पहाड़ों पर इसकी सहायता से। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर होगा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। जैसा कि आपको यहाँ स्पष्ट हो रहा होगा कि ये समतल दर्पण की इतनी आगे है तो इसका प्रतिबिंब भी इतना ही आगे बन रहा है। अगर ये थोड़ा और आगे होती तो इसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बना हुआ प्रतीत होता। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने का आकार समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये समतल दर्पण है और ये अपना पूरा प्रतिबिंब इसलिए देख पा रही हैं क्योंकि ये दर्पण से छोटा है और इसके आधी आकार के हैं। अगर ये दर्पण से बड़ी होती तो ये अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाती। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। तो अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला है हमारा, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है, सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सौर छूट गया है। बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये सूरज से ऊर्जा निकाला जा रहा है। यहाँ पर जैसे कि ये हमारा होता है
ढेर सारे यंत्र होते हैं जिससे दोस्तों सोलर कुकर हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे यंत्र हो गए जिससे सौर ऊर्जा निकाला जाता है। और इनका और दूसरा है हमारा, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट्स, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। यानी कि इनका प्रयोग दोस्तों वाहनों के हेडलाइट्स में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, टॉर्च लाइट में किया जाता है, बहुत से कार्य के लिए किया जाता है। और से तीसरा है हमारा, सेविक दर्पणों को बनाने में इसका प्रयोग, सेविक दर्पण बनाने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये दाढ़ी बनाने और मेकअप करने में इसका उपयोग होता है, इसी को हम कहते हैं सेविंग दर्पण। और दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी के परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देखकर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर दांत को चेक किया जाता है अवतल दर्पण की सहायता से ही, जिससे दांत बड़ा दिखने लगता है। अब अगले वीडियो में हम लाएंगे आपके लिए 6, 7, 8, 9, 10। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों 2 नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर हैं दोस्तों। और ये हमारा दूसरा है, जब एक ही रंग का प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो आपको इतना लिखना होगा दोस्तों, जब एक ही रंग का प्रकाश के 2 माध्यम में होता है तो इतना ही लिख देना है दोस्तों आपको। अब चलिए जान लेते हैं इसे, जब एक ही रंग का प्रकाश, ये हमारा एक रंग का प्रकाश हो गया, और प्रकाश की नहीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, यानी कि एक माध्यम ये हो गया और एक माध्यम ये हो गया, इस पर से हमारा ये तिरछी आपतित हो रही हैं, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये हमारा आपतन कोण की ज्या हो गया और ये हमारा अपवर्तन कोण की ज्या हो गया, ये अपवर्तन कोण की ज्या हो गया का ये अनुपात का एक नियतांक होता है। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा, मतलब एक ही नियत में होगा, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 5 प्रश्न अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दो, हम इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले प्रश्न और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियोज़ लाते रहते हैं।